एक कॉन्सेप्ट है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बेसिकली किसी पार्ट की टोटल मूवमेंट्स जो अलाउड होती हैं उनको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। किसी भी पार्ट की टोटल 6 मूवमेंट्स हो सकती हैं। एक उसकी एक्स में रोटेशन, एक उसकी एक्स में ट्रांसलेशन, इस तरह एक वाई में ट्रांसलेशन और वाई के अगेंस्ट रोटेशन, इस तरह एक जी में ट्रांसलेशन और जी की ही अपनी रोटेशन। तो कुल मिला के ये टोटल मूवमेंट्स हैं जो कोई भी पार्ट ले सकता है। डिज़ाइनर ने जब डिज़ाइन किया तो उसने इन 6 मूवमेंट्स को कंस्ट्रेंट करना होता है। इसी तरह जब मैन्युफैक्चरर किसी पार्ट को बनाने जाता है तो मशीन पे इन 6 मूवमेंट्स को कंस्ट्रेंट करना ज़रूरी होता है। इसी तरह इंस्पेक्टर जब इंस्पेक्ट करने आता है किसी कंपोनेंट को तो उसको भी ये 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कंस्ट्रेंट करना होता है। और अगर इंटीग्रेशन में उसने यूज़ होना है तो इन 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कंस्ट्रेंट करना होता है। ये फंक्शनली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब इन 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कैसे कंस्ट्रेंट करते हैं, इस ग्रेड एटम का स्ट्रक्चर जिसको हम DRF कहते हैं वो इस्तेमाल होता है। सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंस्ट्रेंट करना 6 के 6 को ज़रूरी नहीं होता। अगर आप चाहें तो कुछ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कंस्ट्रेंट कर सकते हैं और कुछ को आप कंस्ट्रेंट ना भी करें। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक दरवाज़ा है तो दरवाजे की तमाम मूवमेंट्स को कंस्ट्रेंट नहीं किया जाता, बल्कि हिंज के अगेंस्ट जो उसकी रोटेशन है उसको ओपन छोड़ा जाता है। इस तरह गाड़ी का मिरर है, साइड मिरर्स जो होते हैं उनको अगर आप देखें तो उनकी सारी मूवमेंट्स कंस्ट्रेंट नहीं होती। वो एडजस्टमेंट के लिए को अलाउ किया जाता है, उसकी मूवमेंट्स आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। तो ये एक जनरल एग्जांपल थी। इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को डेटम से कैसे कंस्ट्रेंट करते हैं और उसके लिए क्या रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डेटम रेफरेंस फ्रेम के साथ कंस्ट्रेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लेन है तो इसकी टोटल 6 मूवमेंट्स अलाउड हैं, 3 रोटेशन और 3 ट्रांसलेशन। ये एक्स वाई और जी में ट्रांसलेट भी कर सकता है और इनके अगेंस्ट ये रोटेट भी कर सकता है। अब जब हम इसको डेटम बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा प्राइमरी डेटम बन गया है और हमने इसको मशीन के बेड के ऊपर रख दिया, तो अब ये एक तो मशीन के बेड के रेफरेंस से ऊपर और नीचे जी की जो मूवमेंट है वो इसकी ख़त्म हो जाएगी, ये लॉक हो गई है। इस तरह मशीन के बेड रेफरेंस के साथ 2 रोटेशन इसकी जो हैं, एक जिसको हम यू कह रहे हैं इस वक्त और एक जिसको हम वी कह रहे हैं, ये 2 रोटेशंस भी ख़त्म हो जाएंगी, यू एंड वी, और एक इसकी जेड की मूवमेंट। तो इस सरफेस को जब हमने डेटम बनाया तो इसने 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कंस्ट्रेंट कर लिया। अब 3 रह गए हैं टोटल। तो उन 3 के लिए हमें एक सेकेंडरी डेटम लगाना पड़ेगा और एक टर्शियरी डेटम लगाना पड़ेगा ताकि टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कंस्ट्रेंट हो जाए। अब दूसरे एग्जांपल में एक सिलेंडर है, इसको अगर हम प्राइमरी डेटम डिक्लेयर करते हैं तो उस सूरत में अगर हम सिलेंडर को फॉर एग्जांपल मशीन के जा में पकड़ लेते हैं तो अब इसने 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कंस्ट्रेंट कर लिया। 2 रोटेशन उसकी लॉक हो गई, इस तरह 2 ट्रांसलेशन उसकी वो भी लॉक हो गई हैं। अब ये सिर्फ टू एंड फ्रो मूव कर सकता है और अपने एक्सिस के अगेंस्ट रोटेट कर सकता है। तो जब सिलेंडर को प्राइमरी डेटम ले लें तो 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कंस्ट्रेंट करता है, 2 रोटेशंस को, 2 ट्रांसलेशंस को। सिर्फ उसके एक्सिस के अगेंस्ट रोटेशन है वो अभी अनकंस्ट्रेंट है और उसी एक्सिस के अगेंस्ट जो ट्रांसलेशन है वो भी अनकंस्ट्रेंट है। तो इसको कंस्ट्रेंट करने के लिए फिर हमें एडिशनल डेटम्स लगाने पड़ते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी। जैसा कि हमने देखा डेटम की ज्योमेट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखना है डेटम किस तरह कंस्ट्रेंट कर रहे हैं तो उसके लिए ज्योमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने 2 एग्जांपल देखी थी। नंबर 1 हमने देखा कि एक प्लेनर सरफेस को डेटम डिक्लेयर कर दिया जाए तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कंस्ट्रेंट कर लेता है और 3 को कंस्ट्रेंट नहीं करता है। एक जिस सरफेस के अगेंस्ट उसने ट्रांसलेट करना है वो और 2 उसी की रोटेशन। इसी तरह अगर हम एक सिलेंडर को डेटम डिक्लेयर करें
तो सिलेंडर 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कंस्टेंट कर लेगा, सिर्फ उसकी अपनी रोटेशन उस एक्सिस के अगेंस्ट और उसी एक्सिस के अगेंस्ट ट्रांसलेशन अनकंस्टेंट रह जाती हैं। तो उनके लिए हमें एक सेकेंडरी डेटम लगाना पड़ेगा, एक टर्शियरी डेटम लगाना पड़ेगा। इसी तरह एक सफियर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कांस्टेंट कर लेता है और 3 रह जाती हैं। तीनों रोटेशंस को कांस्टेंट नहीं करता सफियर एज अ डेटम, और तीनों ट्रांसलेशंस को कांस्टेंट कर लेता है। एक कौन को अगर हम डेटम डिक्लेयर करें तो वो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कांस्टेंट कर लेता है। अपने एक्सिस के अराउंड जो रोटेशन है वो बाकी रह जाती है, बाकी तमाम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कांस्टेंट कर लेता है। इस तरह एक एक्सट्रूडेड सरफेस है, फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स सरफेस है, 2 प्लेन्स हैं जिसके, उसको हम एज अ डेटम इस्तेमाल करें तो वो भी 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कांस्टेंट करेगा। सिर्फ एक ट्रांसलेशन जो उसकी अपनी होगी किसी प्लेन, वो कांस्टेंट नहीं होती। और अगर कॉम्प्लेक्स सरफेस है, फॉर एग्जांपल एक एक्सट्रूडेड सरफेस है, ट्रंकेटेड कोन है, तो वो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक सिंगल डेटम ही कांस्टेंट कर लेता है, ऑल रोटेशंस एंड ऑल ट्रांसलेशंस। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जब कोई कंपोनेंट डिज़ाइन करना है या इंस्पेक्ट करना है या यूज़ करना है, तो जब तक आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कांस्टेंट नहीं करेंगे, आपका डिज़ाइन उस वक्त तक फ्रीज नहीं होता। इस तरह आपके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में जब तक आप किसी पार्ट को कांस्टेंट नहीं करते, आप उस पर किसी किस्म का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करते। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। इसकी मज़ीद तफसीलात भी हम देख लेते हैं अगले लेक्चर में। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एक एग्जांपल, एक सिंपल कंपोनेंट है, इसमें डेटम k इज अ प्राइमरी डेटम। हम देख चुके हैं प्लेन को जब प्राइमरी डेटम डिक्लेयर करते हैं तो वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कांस्टेंट कर लेता है। एक इसकी अपनी लोकेशन k के ऊपर और बाकी 2 ट्रांसलेशन जो k के साथ लिंक्ड हैं। दूसरा डेटम जो सेकेंडरी है वो m है। m डेटम इस कंपोनेंट का डाया है। अब बाकी जो मूवमेंट्स रह गई थी उनमें से मास वाई रोटेशन के बाकी सारी ये डाया या ये सिलेंडर कांस्टेंट कर लेगा। एक डाया या सिलेंडर जब कभी डेटम दिया जाता है तो वो 2 प्लेन बनाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये 2 प्लेन की जो लाइन है, सेंट्रल लाइन, ये हमारा डेटम है, डेटम m। तो अब इसने बाकी तमाम मूवमेंट्स को कांस्टेंट कर लिया, मास वाई इसके अपनी रोटेशन के। ये पार्ट अब रोटेट कर सकता है अपने एक्सिस के अराउंड, बाकी इसके तमाम जितने भी मूवमेंट्स हैं वो कांस्टेंट हो गई हैं। अब इस सूरत में अगर हम देखें तो एक सिमेट्रिकल पार्ट है और इसमें ये 4 होल हैं जो सेंटर से कंट्रोल्ड हैं 24 के डायमेंशन के ऊपर। अब ये होल अगर रोटेट भी कर जाएं तो कंपोनेंट की ज्योमेट्री ऐसी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन होल्स के रोटेट नहीं की वजह से। तो इसलिए इस आखिरी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको कांस्टेंट नहीं किया गया। अदरवाइज़ अगर हम चाहते तो हम कांस्टेंट कर सकते थे, किसी एक होल को डेटम डिक्लेयर कर दें तो इसके 6 के 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट हो जाएंगे। लेकिन इस सूरत में क्योंकि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रिक्वायरमेंट नहीं है डिज़ाइन की, इसलिए उसको फिर हम ड्राइंग पे शो भी नहीं करते। ये एक सिंपल कंपोनेंट है, 2 होल की ट्रू पोजीशन कंट्रोल्ड है विद डेटम रेफरेंस फ्रेम DEF। डेटम D इज द प्राइमरी डेटम, डेटम E इज सेकेंडरी एंड डेटम F इज टर्शियरी डेटम। तीनों सरफेसेस प्लेनर हैं। डेटम D प्लेन हो तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कांस्टेंट कर लेता है। एक इसकी ये वाली Z, फॉर एग्जांपल इसको हम कहें तो Z की मोमेंट और 2 Z के साथ जो लिंक्ड एसोसिएटेड ट्रांसलेशंस हैं, ये 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसने कांस्टेंट कर ली। अब हम डेटम E को लेके आते हैं जो कि एक लाइन होगा। अभी डेटम E है, इस डेटम E के लाने से ये जो इसकी मोमेंट थी
टू एंड फ्रो, ये कांस्टेंट हो गई। और इसी के अगेंस्ट जो इसका रोटेशन बनती थी ये भी कांस्टेंट हो गई। अब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम रह गया है और वो है इस पार्ट की ट्रांसलेशन, ये वाली जो अलाउड है इस वक्त, ये ट्रांसलेशन अभी भी पार्ट कर सकता है। इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे एक तीसरी सरफेस ऐड करते हैं, एक पॉइंट जिसने इसकी सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम को कांस्टेंट कर लिया। अब ये पार्ट फुली कांस्टेंट है और इस पे आप किसी किस्म का फंक्शन भी कर सकते हैं। डेटम्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट एक गेज की मदद से देख लेते हैं। एक सिंपल गेज है और हम जो कंट्रोल करना चाह रहे हैं वो इस स्लॉट की लोकेशन है विद रिस्पेक्ट टू डेटम ए, बी एंड सी। डेटम ए इज द प्राइमरी डेटम जो कि एक प्लेन है, तो इसने 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कांस्टेंट कर लिया। डेटम बी इज अ होल, सेंटर होल। डेटम बी 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कांस्टेंट कर लेगा। सिर्फ इसकी रोटेशन, जो इस पार्ट की अपनी रोटेशन है वो अभी कंट्रोल नहीं है। उसके लिए हम एक और पेन ऐड करते हैं डेटम सी की। डेटम सी ने इसकी जो रोटेशन थी उसको भी कांस्टेंट कर लिया। अब अगर मैं इसको फिजिकली देखें तो सबसे पहले डेटम ए, ये सरफेस जहां इस पार्ट ने लाइन होना है, उसके बाद डेटम बी की पेन और फिर डेटम सी की पेन। ये तीनों डेटम्स ए, बी एंड सी डेटम रेफरेंस फ्रेम मिलके इस पार्ट के तमाम मोमेंट को कांस्टेंट कर लेता है। और अब हम इसकी स्लॉट की लोकेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंक्लूड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और एग्जांपल से डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद डेटम सिलेक्शन की कुछ गाइडलाइन के ऊपर बात होगी और उसके साथ ही हमारा डेटम का टॉपिक कंक्लूड हो जाएगा।